ये जो मनुष्य है, मनुष्य का जो शरीर है वही एक मंदिर है और मनुष्य के बारे में ही ये सब कुछ श्रीमद् भागवत में कहा गया है। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसका उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चायुक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परः। इसका तात्पर्य है शरीर के संबंध, मनुष्य जब शरीर के साथ संबंध, मनुष्य के द्वारा शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा और उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता और अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता है ये मनुष्य। और ये पुरुष उसके संग से सुख दुख भोगने के कारण भोक्ता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा ही है, इस नाम से कहा जाता है। यानी ये पुरुष ही जीव है, वही भोक्ता है, वही महेश्वर है और वही परमात्मा है, ये कहा गया है। और यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर है। पर का मतलब सर्वथा अलग है, सर्वथा संबंध रहित ही है। वास्तव में पुरुष पर ही है। पर ही मतलब अलग ही है, पर अन्य के साथ, अन्य से संबंध के कारण, संबंध जोड़ने के कारण वह जैसे जैसे संबंध जोड़ता है वह उपद्रष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। यहाँ उपद्रष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का ही वर्णन मुख्य है। अतः यहाँ आए उपद्रष्टा, अनुमंता, ईश्वर आदि सब शब्द पुरुष के वाचक समझने चाहिए। या एव वेत्ति पुरुषः प्रकृतिं च गुणैश्च सर्वथा वर्तमानो अपि न सा भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का वर्ताव करता हुआ भी फिर नहीं जन्म लेता।